तो चलिए, स्वागत है वापस आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमोडिटी समाचार इक्विटी लाइव में। जैसे कि आज हमने देखा, निफ्टी बैंक निफ्टी खुलते ही हमें गैप डाउन नजर आया और उसके बाद एक तरफा बैंक निफ्टी ऊपर धीरे धीरे करके जाता हुआ नजर आया और उसके पीछे निफ्टी और सेंसेक्स भी धीरे धीरे करके ऊपर रिकवरी देते हुए हमें देखने को मिले। खुलते ही मैंने निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पुट में खरीदारी की राय दी, वहां पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट। और जैसे ही मार्केट पलटता हुआ नजर आया, साथ ही साथ बैंक निफ्टी का 51,500 का कॉल भी शेयर किया था लाइव सेशन में, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे व्यूवर्स को सवेरे देखने को मिला। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इंडिया विक्स भी ऊपरी स्तर से करीबन 1% के नीचे हमें ट्रेड करते हुए नजर आया। मॉर्निंग आज में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी, करीबन विक्स 4.5% 5% ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था, तो ऊपरी स्तर से गिरावट 6% की, तो एक पॉजिटिव संकेत ओवरऑल आज हमें मार्केट में देखने को मिले। साथ ही साथ अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो पावर ग्रिड पीएफसी इसमें अच्छा खासा एक तेजी की रैली, उसी के साथ साथ निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स ने इंडाइसिस को सपोर्ट किया, तो बैंक निफ्टी और धीरे धीरे करके निफ्टी भी हमें रिकवर करते मिले। साथ ही साथ फार्मा सेक्टर में बायोकॉन, इसमें भी रिजल्ट के चलते आज अच्छा खासा करीबन 8.5% की तेजी। साथ ही साथ एशियन पेंट में एक ऊपरी स्तर से हमें प्रॉफिट बुकिंग, आज एक अच्छी खासी गिरावट हमें एशियन पेंट में करीबन 8% देखने को मिला। तो ओवरऑल देखे तो मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज का ही है, जैसे कि मैंने मॉर्निंग सेशन में भी आपको बताया था। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 24,350 जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक हम इसमें फ्रेश खरीदारी काम करेंगे रही। तो उस मुताबिक 24,040 से ही मार्केट हमें वापिस एक बार नीचे घूमते हुए नजर आया। तो जब तक अभी भी 24,350 ये लेवल जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम इसमें इंट्राडे बेसिस पे काम करेंगे नहीं बाइंग की ओर। और इंट्राडे बेसिस पे अगर उछाल पे इंडाइसिस जाता है तो वहां पे हम पुट में एंट्री करने की बिग वाली का ही एक मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आज निफ्टी के मुकाबले एक अच्छी खासी मजबूती हमें नजर आ रही थी। करीबन 51,500 का जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो 51,800 और 51,800 के ऊपर क्लाइंट्स को भी हमने बाइंग के कॉल की तरफ कॉल्स देना चालू कर दिए, और उसमें भी अच्छा खासा टारगेट हमारा जो 52,000 का वो भी हासिल होता हुआ नजर आया, और 52,200 तक बैंक निफ्टी हमें जाता हुआ नजर आया, और वहीं से वापस एक बार प्रॉफिट बुकिंग। तो देखते कल अगर मार्केट वापस 52,200 के ऊपर सस्टेन होता है तो और हम इस उसमें एक अच्छी खासी तेजी करके काम करेंगे निचले स्तर पे। अगर कल वापस 51,800 इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो वापस 51,500 का टारगेट इंट्राडे बेसिस पे हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर देखें तो कल फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, और ये आखिरी वीकली एक्सपायरी होने वाली है फिन निफ्टी की, क्योंकि नवंबर 20 से जो नए एफएनओ के रूल है उस मुताबिक अभी सीधा मंथली कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएंगे। तो देखते हैं उसमें कैसा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स में भी एक अच्छी खासी गिरावट हमें 80,000 जैसी इस लेवल ने ब्रेक डाउन किया, 79,800 के नीचे हमने पुट में खरीदारी की राय दी, तो वहां पर भी एक अच्छा खासा क्लाइंट्स को मुनाफा देखने को मिला। तो जैसे कि आज हमने ढेर सारे कॉल्स भी दिए थे हमारे क्लाइंट्स को, तो उस मुताबिक आपको जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सवेरे 9:27 को हमने 51,500 की कॉल खरीदारी की राय दी, तो उसमें भी करीबन 9:32 को फुल प्रॉफिट बुक किया, करीबन 370 के आसपास। साथ ही साथ उसके बाद 24,200 की पुट में भी खरीदारी की राय दी, करीबन 90 के आसपास, और इसमें भी हमने करीबन 115 के आसपास फुल प्रॉफिट पार्ट प्रॉफिट बुक किया था। उसी के साथ साथ बाद में हमने करीबन 80,000 की सेंसेक्स की पुट में भी खरीदारी की राय दी थी 370 के आसपास, और इसमें 410 पार्ट प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद सीधा इसमें 450 के हमारे पहले टारगेट थे तो वो भी हासिल होते हुए नजर आए। तो इसमें भी एक अच्छा खासा मुनाफा क्लाइंट्स को बुक करने का मौका मिला। उसी के साथ साथ बाद में हमने निफ्टी की 24,200 की पुट खरीदारी की राय दी थी, उसमें भी हमने 110 के आसपास खरीदवाने की राय दी थी, और उसमें हमारा टारगेट 150 और 170 का था, तो करीबन 155 से 170 के आसपास हमारा टारगेट ओवर अचीव हो चुका था, तो उसमें भी फुल प्रॉफिट बुकिंग की राय दी।
साथ ही साथ अगर उसके बाद देखें तो हमने 52,000 की पुट में करीबन 280 के आसपास खरीदारी की राय दी थी 2.56 के दरमियान, और 350 से 360 के रेंज में फुल प्रॉफिट बुकिंग की भी राय दी करीबन 3:01 के अंदर ही। इसमें हमारा टारगेट भी हासिल होता हुआ नजर आया। उसी के साथ साथ अगर हम फ्यूचर्स में भी देखें तो फ्यूचर्स में भी हमने करीबन सेल का फ्यूचर बिग वाली की सलाह दी थी करीबन 11:14 को 118 के रेंज में, और इसमें हमारा टारगेट 115 और 110 का था। तो करीबन इसने 115.60 का लो लगा दिया, तो वहां पे भी क्लाइंट्स को पार्ट प्रॉफिट बुक की राय दी। तो वहां पे भी करीबन 8,000 पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट बुक हुआ। तो आज भी हमारे क्लाइंट्स ने एक अच्छे खासा दमदार प्रॉफिट करीबन 72,000 प्लस का मुनाफा इक्विटी ऑप्शंस और इक्विटी फ्यूचर्स में कैप्चर किया। और साथ ही साथ जैसे ओआई डेटा में भी आपको नजर आ रहा है कि ऊपरी स्तर पे करीबन 24,200 से लेके 24,500 यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है, और निचले स्तर पे 24,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो 24,000 लेवल अगर ये निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो वापिस हमें एक बिग क्वाली का सीनियर निफ्टी में बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ऊपरी स्तर पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हमें हेवीली बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी का भी ओआई डेटा देखें तो उसमें भी हमें ऊपरी स्तर पे करीबन 52,000 और 52,500 यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ 51,500 और 51,600 पे भी धीरे धीरे करके पुट राइटर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी अपना समय बिता रहा है। 52,500 के ऊपर फ्रेश खरीदारी और 51,500 के नीचे फ्रेश भी क्वाली करके हम इंट्राडे बेसिस पे काम करेंगे। देखते हैं आज यूएस के बाजार कैसे परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ एफआईज और डीआईज के कैश में कैसे फिगर्स देखने को मिलते हैं, वो भी मायने रखता है। तो मिलते हैं कल वापिस एक बार लाइव सेशन में। तो यहीं पर हम हमारे क्लोजिंग शो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।